दोस्त अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देख लेते हैं ना तो बोर्ड एग्जाम में आपका 5 मार्क्स क्लियर हो जाने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जो फिजिक्स है ना उस फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उससे एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि वह डेरिवेशन है क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण को निकालने हैं। यानी कि जो डेरिवेशन है ना इसको बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक ना। तो ये वीडियो क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने बहुत सारे डेरिवेशन को सॉल्व किया है और आपको ये बताया है कि किसी भी डेरिवेशन को सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हम लोग उस क्वेश्चन की सहायता से क्या बनाते हैं, डायग्राम को बनाते हैं। यानी कि किसी भी डेरिवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपका डायग्राम, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसके हिसाब से डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जिक्र किया गया है एक समान विद्युत क्षेत्र का, किसका, एक समान विद्युत क्षेत्र का, एंड विद्युत द्विध्रुव एंड क्या, बल आघूर्ण हमको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, यानी कि निकालने हैं। दिया क्या क्या गया है, बनाना क्या क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव, ठीक। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र को बनाते हैं। देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र कुछ इसी प्रकार से बनाया जाता है, यानी कि डॉट इस प्रकार से लाइन खींचनी है हमको, ठीक ना, इस प्रकार से लाइन खींचनी है, ठीक। खींच दिया। ये क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, यानी कि इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं किससे, ई से। ई क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र। क्लियर हो गया। ई क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक ना। अब इसमें हमको बनाने हैं विद्युत द्विध्रुव को। क्या बनाने हैं, विद्युत द्विध्रुव। देखिए द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, दूगो ध्रुव, ठीक ना, दूगो पॉइंट। यानी कि यहाँ पे हम बनाएंगे विद्युत द्विध्रुव कुछ इस प्रकार से। ये क्या है, ए है, एंड ये क्या है, बी है। इसकी जो दूरी है, लंबाई है, वो क्या है, 2L, ठीक ना। एंड यहाँ पे एक आवेश से -Q एंड यहाँ पे एक आवेश से +Q, ठीक। और एक बात आपको हमेशा अपने माइंड में बैठा कर रखना है कि जब भी इस प्रकार से हम लोग बना लें तो यहाँ से बी से एक डॉट डॉट लाइन नीचे की तरफ खींचे, यानी कि इस प्रकार से, ठीक ना। तो यहाँ पे जो बिंदु होगा वो हो जाएगा सी, ठीक। यानी ये आपको एक कैसा दिख रहा है, ये आपको त्रिभुज टाइप का दिख रहा है, ठीक ना। कैसा दिख रहा है, त्रिभुज टाइप का दिख रहा है। इतना क्लियर हो गया। अब लिखेंगे कि हमने सिंपल सा डायग्राम में क्या क्या किया। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे, हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में AB द्विध्रुव को, AB द्विध्रुव, कौन सा द्विध्रुव है, द्विध्रुव है A और B। तो AB द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा, ठीक ना। क्या हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में AB द्विध्रुव को थीटा कोण पर रख दिया, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा द्विध्रुव है वो +Q आवेश और -Q आवेश से मिलकर बना है, ठीक ना। किससे बना है, +Q आवेश और -Q आवेश से क्या हुआ है, मिलकर बना। डेरिवेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है ना वो यही होता है कि हमको डायग्राम कैसे बनाने हैं और उस डायग्राम में हमने जो भी किया है उसको कैसे लिखा जाता है, ठीक ना। तो ये किसी भी डेरिवेशन का मेन पार्ट्स है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है बल आघूर्ण इक्वल टू क्या, बल आघूर्ण इक्वल टू बल इनटू में बल की दिशा में अनुदिश दूरी। क्या, यहाँ पे हो जाएगा बल की दिशा में अनुदिश दूरी, ठीक ना। तो देखिए ये जो बल आघूर्ण होता है इसको हम लोग
प्रदर्शित करते हैं टाउ से। किसे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से। तो यहाँ पे हो जाएगा टाउ। ठीक, ये क्या है? टाउ का चिन्ह है। टाउ इजकल टू, ये जो बल होता है इसको प्रदर्शित करते हैं एफ से। एफ इंटू में बल की दिशा में अनुदिश दूरी का मतलब क्या है? हमको क्या निकालने हैं? ये जो BC दिख रहा है ना, इसको निकालने हैं। किसको निकालने हैं? BC को। ठीक, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने नहीं है यहाँ पे, सिंपल सा आपको BC को यहाँ पे निकालना है। ठीक, तो इस BC को कैसे निकालेंगे? इस BC को कैसे निकालेंगे? देखिए, ये आपको एक त्रिभुज टाइप का दिख रहा है। ठीक, तो एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा इजकल टू लंब बटा कण। क्या होता है? साइन थीटा इजकल टू लंब बटा कण। तो उसी सूत्र को अप्लाई करेंगे और BC को हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो एक फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू लंब, यानी कि BC, कण क्या है? AB, BC बट्टा AB। ठीक, देखिए AB हमको ज्ञात है। AB कितना है? 2L। AB की जो लंबाई है वो कितना है? 2L। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इजकल टू BC, AB कितना है? 2L। हमको निकालना क्या है? BC निकालना है। तो हो जाएगा BC इजकल टू 2L साइन थीटा। ठीक, तो हमने BC का जो मान है उसको क्या कर लिया? फाइंड आउट कर लिया, निकाल लिया। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो BC है इसके जगह पर हम लोग 2L साइन थीटा को भर देंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा टाउ इजकल टू F इंटू में BC कितना है? 2L साइन थीटा। ठीक, इतना क्लियर हो गया। देखिए, इतना क्लियर हो गया तो आपको एक फॉर्मूला याद होने चाहिए कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला होता है E इजकल टू F बटा में Q नॉट। ठीक, तो इस फॉर्मूले से आपको ये पता हो जाना चाहिए कि हमने इसको क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे जो F है इसको हमको इस F से प्राप्त करने हैं। ठीक, तो यहाँ पे F इजकल टू हो जाएगा E Q नॉट। ठीक, क्या हो जाएगा? F इजकल टू E Q नॉट। तो इस F के स्थान पे हम लोग इस F का मान फिल कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा टाउ इजकल टू F के स्थान पे आ जाएगा E Q इंटू में 2L साइन थीटा। ठीक, इतना क्लियर हो गया कि हमने विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसके फॉर्मूले से F का मान निकाल लिया और F का मान इस फॉर्मूले में फिल कर दिया। ठीक, इतना क्लियर। देखिए, एक और फॉर्मूला होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। कि किसका होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, यानी कि P इजकल टू 2QL। चूंकि यहाँ पे हो जाएगा चूंकि P इजकल टू 2QL, और हम लोग इसको अगर ठीक प्रकार से लिखें तो कैसा होगा? T इजकल टू 2 को एकदम आगे लिखेंगे, Q को 2 के पीछे लिखेंगे एंड Q को L के पीछे लिखेंगे एंड सिंपल से यहाँ पे गुणे के चिन्ह। देखिए, ये जो डॉट है ना इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, डॉट E साइन थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? देखिए, चूंकि P इजकल टू 2QL, तो इस 2QL के स्थान पे P लिख सकते हैं, यानी कि टाउ इजकल टू PE साइन थीटा। और ये हो गया खत्म, ये हो गया खत्म। यानी कि हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण को हमने निकाल लिया। क्लियर हो गया? तो इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखने हैं, सेम टू सेम। इसको भी नहीं छोड़ना है, इसको भी नहीं छोड़ना है, मतलब किसी भी पार्ट्स को मिस नहीं करना है आपको बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल क्लास 10th वाले को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।